झारखंड स्थापना दिवस पर मोरहाबादी मैदान में मंगलवार के भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शामिल नहीं हुए। उनके बदले हेमंत सोरेन सरकार ने राज्यसभा सांसद और झारखंड आंदोलनकारियों शिबू सोरेन ने मुख्य अतिथि बनाया। भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। एक तरह से भाजपा के सभी नेताओं इस कार्यक्रम से दूरी बना रखी थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा के सदस्य महुआ माझी मुख्य रूप से मौजूद रही। इस मौके पर नेताओं ने हेमंत सोरेन ने सरकार के कार्यालय के जमकर तारीफ की। अग्निवीर दानापुर भर्ती 2022 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 7 जिलों के 80,000 कैंडिडेट लेंगे भाग। महिलाओं के लिए तय किए गए हैं दिन। पूर्व में अग्निवीर भर्ती रैली के तारीखों की घोषित कर दी गई है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सेना में अग्निवीर के भर्ती 1 से 14 दिसंबर 2022 के बीच दानापुर के रैली ग्राउंड में होगी। इसी भर्ती रैली में आसपास के क्षेत्रों के करीब 80,000 कैंडिडेट भाग लेंगे। इनमें मुख्य है पटना, भोजपुर, बक्सर, सराना, गोपालगंज, सिवान और वैशाली। यहाँ पुरुष के महिला अग्निवीर के बहाली के लिए अलग अलग तारीखों तय की गई है। शेड्यूल के मुताबिक पुरुष अग्निवीर जीडी के बहाली 1 से 8 दिसंबर 2022 के बीच होगी। 14 दिसंबर को बिहार और झारखंड के सभी जिलों के महिला आवेदकों की भर्ती होगी। डिटेल्स शेड्यूल देखने के लिए अधिकारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। झारखंड पवेलियन का मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया उद्घाटन। 12 विभागों के स्टॉल लगे। व्यापार मेले में झारखंड राज्य के संस्कृति और उद्योग के प्रदर्शित करने के लिए 800 वर्ग मीटर में निर्मित झारखंड के पवेलियन का उद्घाटन मिथिलेश ठाकुर ने किया। व्यापार मेले में इस साल झारखंड पार्टनर राज्य के रूप में अपनी भागीदारी कर रहा है। वही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का संस्कृति और उद्योग प्रदर्शित करने वाले 800 वर्ग मीटर का निर्मित झारखंड पवेलियन का उद्घाटन राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में झारखंड भवन का प्रधान स्थानीय आयुक्त राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोग शामिल थे। नरेंद्र मोदी झारखंड लोगों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वे कामना करते हुए झारखंड के लोगों को नित नई ऊंचाई हासिल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस के लोगों को बधाई दी है। उन्हें ट्वीट करते हुए कहा कि समस्त झारखंड वासियों के राज्य के स्थापना दिवस के बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है प्राकृतिक संसाधन और जनजातीय कला संस्कृति के समृद्धि यह प्रदेश प्रगति के ऊंचाइयों को प्राप्त करे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। झारखंड स्थापना दिवस पर ट्वीट संदेश ने जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें कामना यह है कि झारखंड के लोगों की ऊंचाई को हासिल करें। इस मौके पर उन्हें ट्विटर पर एक वीडियो मैसेज भी जारी किया जिसमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने नमन करते हुए जनजातीय गौरव दिवस के बारे में बताया। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के जनजातीय समाज के महत्वपूर्ण योगदान का विस्तार से बताया। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के हर खेत में अलग अलग 5 साल में पानी पहुंचा जाएगा। कहा कि 20 सालों तक झारखंड के किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच, इसको लेकर हमने बड़े पैमाने योजना बनाई है, काम भी शुरू कर दिया है। अगले 5 साल इस राज्य में हर खेत के पानी पहुंचाया। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने कहा कि प्रखंडों का शिविर लगने के बाद अब गांव पंचायत में शिविर लगेंगे। अब अधिकारी आपके घर तक सरकारी योजनाओं को लेकर जाएंगे और उन योजनाओं के आपके जोड़ेंगे। कहा कि गांव पंचायत में शिविर आयोजित 31 लाख किसानों का चयन किया जाएगा, सहायता प्रदान की जाएगी। मालूम हो कि झारखंड सरकार ने राज्य के सुखाड़ की स्थिति देखते हुए राज्य के 22 जिलों में 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया है। जहां राज्य सरकार अपने स्तर का सूखा राहत योजना चलाते ही बात कही कि इसके तहत सूखा प्रभावित किसानों को 3500 रुपये अग्रिम सहायता के रूप में दिया जाएगा। नैनीताल जिले के धारी और रामगढ़ ब्लॉक के सिर्फ 19 से 22% घरों तक ही पहुंचा पानी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल के पानी पहुंचाने के मामले नैनीताल जिले के धारी और रामगढ़ ब्लॉक सबसे पीछे चल रहे हैं। स्थिति यह है कि अब तक यहां लक्ष्य है कि सापेक्ष 19 से 22% घरों तक ही पानी पहुँच पाया है। धारी में जहाँ करीब 5,348 हुए, वही रामगढ़ के 6,828 घर प्राकृतिक स्रोत या सार्वजनिक नलों से पानी भरकर काम चल रहे हैं। जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल समस्या को दूर करना हमेशा ही बड़ी चुनौती रही। अक्सर मीलों दूर से पानी को लोगों की व्यवस्था सामने आती रहती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं का निर्माण कर ग्रामीण इलाकों के नल के जरिए स्वच्छ जल पहुंचाया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जिले के अब तक 56% आबादी तक योजना के तहत पानी पहुँच पाया है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आग्रह का प्रवर्तन निदेशालय ने ठुकरा दिया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को ही पूछताछ के लिए उपस्थित होने के कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से आग्रह किया था कि 16 नवंबर को उनसे पूछताछ की जाए, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के उनके इस आग्रह का अभिष्कार कर दिया है। 17 नवंबर को हाजिर होने के कहा। आपके बता दें कि अवैध खनन के जुड़े मामले में ईडी का इनसे पूछताछ करेगी। प्रवर्तन निदेशालय का अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोबारा समन भेजा था। ईडी ने 17 नवंबर 2022 को रांची के ईडी ऑफिस में इन्हें पेश होने का कहा था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय के सीएम हेमंत सोरेन ने समन भेजकर 3 नवंबर 2022 को पेश होने के कहा था, लेकिन सीएम ने 15 नवंबर तक अपने व्यस्त कार्यक्रम के विधि विशेष से राय लेने के हवाले देते हुए 3 हफ्ते का समय मांगा था।